सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, श्लोक क्रमांक 79। शब्द पाठ। गीतम मया इदं नरदेव नंदनः परस्य पुंसः परम आत्मनः स्तवं जपन्तः एक अग्र दिया तपः महत् चरध्वं अन्ते ततः आप्स्यत् ईप्सितं गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसा परमात्मनास्तवं जपन्त एकाग्र धियस्तपो महत् चरध्वमन्ते तत आप्सिथेप्सितं गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसा परमात्मनास्तवं जपन्त एकाग्र धियस्तपो महत् चरध्वमन्ते तत आप्सिथेप्सितं
आपसिथेप्सितम् गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसा परमात्मनः स्तवम् जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत् चरध्वमन्ते तत आपसिथेप्सितम् गाया गया मया मेरे द्वारा इदम यह नरदेव नंदनः हे राजपुत्रों परस्य परमेश्वर का पुंसः भगवान परम आत्मनः प्रत्येक का परमात्मा स्तवम प्रार्थना स्तोत्र जपंतः जप करते हुए एक अग्र पूर्ण मनोयोग से धिया बुद्धि तपः तपस्या महत महान चरध्वम तुम अभ्यास करो अंते अंत में ततः तत्पश्चात आपसियत
प्राप्त करोगे। ईप्सितम अभीष्ट वांछित फल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तात्पर्य, यदि हम अध्यवसाय पूर्वक भक्ति करते रहें तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो रुद्र गीत है वो समाप्त होता है और फिर इस श्लोक में शिव जी प्रचेतागण को बता रहे हैं कि आप इस स्तुति को निरंतर गाइए। भगवान जो विष्णु है, परमात्मा है, उनको प्रसन्न करने के लिए ये स्तुति है और आप इस स्तुति का गान करेंगे तो इस स्तुति से जो फल मिलने वाला है वो बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने के बाद जो फल मिलता है उसी के समान ये फल मिलेगा। और जब आप इस साधना में परिपक्व हो जाओगे तो आपका जीवन सफल होगा और आपको जो भी वांछित इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो इस तरह से शिव जी प्रचेतागण को निर्देश देते हैं। प्रचेतागण फिर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, है ना। और फिर जो प्रचेता के जो पिता होते हैं प्राचीन वरिष्ठ, उनके पास नारद मुनि जाते हैं। तो वो अगला जो अध्याय है वो प्रारंभ होगा राजा पुरंजन के बारे में। तो जैसे कि कल हमने जो चर्चा किया था उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से जो श्रील प्रभुपाद हैं इस्कॉन संस्था के अंदर एक ब्राह्मण संस्कृति जो है उसको स्थापित करना चाहते हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। प्रभुपाद अपने कई प्रवचनों में बोलते हैं कि अगर शरीर में आपके हाथ सही हैं, पैर सही हैं, पेट सही है, लेकिन सिर सही नहीं है ना, दिमाग क्या है, पागल है, तो सारे शरीर के अंग ठीक होते हुए भी शरीर अच्छे से कार्य नहीं करेगा। तो उसी तरह समाज में जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं या उत्पादन करने वाले हैं या श्रमिक वर्ग है वो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जो है वो अपने गुणों में स्थित नहीं है या जो उनका जो ब्राह्मणत्व है उसमें स्थित नहीं है, तो पूरा समाज कैसा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक जगत कैसा है, मेंटल असाइलम की तरह, पागल खाने की तरह। तो पूरी जो समाज की स्थिति है जो वो पूरी जो बिखरी हुई है ना, तितर बितर है, तो उसमें सबसे पहले जो श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रचार कार्य में चालू किया वो क्या था, ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करना। जब ब्राह्मण फिक्स होंगे फिर धीरे धीरे और वर्ण है और फिर पूरी तरह से जो वर्णाश्रम है
वो स्थापित किया जा सकेगा। और हम देखते हैं कि कलयुग का जो प्रवेश है वो भी कैसे हुआ कि जब श्रमिक ऋषि होते हैं और अपनी कुटिया में होते हैं और वहाँ पर ध्यान की मुद्रा में रहते हैं, और फिर जब परीक्षित महाराज वहाँ पर आते हैं, अब परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगती है, बहुत तेज, और एक मरा हुआ सांप श्रमिक ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो हालांकि वो अपराध था, लेकिन इतना बड़ा भी अपराध नहीं था, इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसकी वजह से इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाए। तो उनका जो पुत्र था शृंगी, जिसको ब्राह्मण का तेज था, उसके अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार आने बस वो परीक्षित महाराज को श्राप दे देते। तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि ब्राह्मणों के अपनी स्थिति को दुरुपयोग करने के कारण या उनके अंदर अहंकार की भावना आने के कारण कलयुग का प्रवेश हुआ। तो सबसे पहले जो कलयुग जो प्रवेश किया वो कैसे प्रवेश किया? ब्राह्मणों के पतन से किया। तो अगर कलयुग को हमारे जीवन से, हमारे वैष्णव समाज से, या पूरे बृहद रूप से पूरे समाज से हटाना है कलयुग के प्रभाव को, तो सबसे पहले जो ब्राह्मण हेड है उसको ठीक करना पड़ेगा, दिमाग को पहले ठीक करना पड़ेगा। जब दिमाग ठीक हो जाएगा उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना चालू हो। तो उसके आगे फिर हमने देखा ब्राह्मणों के गुणों के बारे में भगवान भगवद गीता में बता रहे, समादमा तपा शौचम शांतिम आर्जवम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावज। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का एक कर्तव्य होता है आर्जवम, है ना। आर्जवम मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी, या उसको बोल सकते हैं इंटीग्रिटी, वचनबद्धता। जैसे एक ऑनेस्टी मतलब ट्रूथफुल, सत्य, जो सत्य है वो बोलेंगे, और इंटीग्रिटी मतलब वचनबद्धता मतलब जो बोलेंगे वही करेंगे। वी सेड वी डिड, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। हमने ये कहा और हमने ये किया। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, है ना। तो वी सेड वी डिड, हमने ये कहा और हमने ये किया। तो ये जो ईमानदार होना, जैसे रूप गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु में, वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। किसी के क्या होना स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि मुंह फट होना। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधे सीधे बोल देता हूँ, किसी को सीधे सीधे कुछ ही बोल देता हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई इल मोटिवेशन नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बहुत सीधा सीधा बोलता हूँ, देखो, है ना। इसका मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये नहीं होता है क्या किसी के प्रति इनसेंसिटिव होते हुए कुछ ही बोल दें उसको बोल देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड का अर्थ नहीं है। तो जब हम ईमानदार होते हैं और वचनबद्ध होते हैं, है ना, ऑनेस्ट होते हैं, या फिर इंटीग्रिटी हमारे अंदर होती है, तो क्या होते हैं? हम विश्वासु बनते हैं, विश्वास पात्र बनते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जैसे वर्णाश्रम है तो वहां पर जो राजा है वो ब्राह्मणों के ऊपर पूरा उनका विश्वास होता था, है ना। हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पर जो राज्य चलाते थे वो तो राजा ही चलाते थे, लेकिन राजा को गाइड करने वाले कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। अब ब्राह्मणों का ऐसा चरित्र होता था, समादमा तपा शौचम शांतिम आर्जवे, तो उसकी वजह से क्या होता था? राजा भी उनका क्या करते थे? सम्मान करते थे, है ना। तो इसीलिए हम, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि समाज में जो क्या एक फैला हुआ है, समाज में एक अविश्वास का माहौल फैला हुआ है। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। कोई अपना कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अभी वो सही है नहीं है उस पर भी विश्वास नहीं कर सकते, है ना। कोई किसी के साथ, कोई अपने जॉब में या बिजनेस प्लेस में किसी के साथ संबंध बनाता है, फ्रेंडशिप करता है ना, तो विश्वास करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। सब क्या है? शक की निगाहों से देखते हैं, संशय की निगाहों से देखते हैं। किसी संस्था से जुड़ते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां भी बार बार चेक करते हैं, बार बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, भाई सही है नहीं है,
कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरा शोषण तो नहीं हो जाएगा। तो ये बाहर के जो समाज है वहां क्या है, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास फैला हुआ। तो इसीलिए हम लोग अविश्वास के माहौल से जब आते हैं, जो समाज में अविश्वास का माहौल है उससे हम आते हैं, तो जब भक्त समाज में भी आते हैं तो हमें शरणागति लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। क्योंकि शरणागति मतलब क्या होता है, अभी हमने एक व्यक्ति है, गुरु है, उनको हमने अपने आप पूरा दे दिया है ना। अभी वो जैसा करेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा हम करेंगे। तो मन में आता है कि अगर मैंने जो गुरु है या कोई सीनियर डिवोटी है उनको मैंने अपना पूरा दे दिया और पता नहीं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कर दिया, तो भाई करो, विश्वास करो, लेकिन कुछ बचा के रखो, कुछ अपना होल्ड करके रखो। क्योंकि क्या है, मैं जिस समाज से आया हूं, जिस बाहर के समाज से आया हूं, वहां मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई है ना, बहुत सारे धोखा खाए हैं। तो अब मैं दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता हूं, दोबारा ठोकरें खाना नहीं चाहता हूं। इसीलिए यहां भी आऊंगा तो क्या होगा, शरणागति लेना मुश्किल होता है। इसीलिए हम देखते हैं जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, पारंपरिक सिस्टम था, तो वहां पर ऐसा नहीं था। ऐसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने पुस्तक लिखा है, ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ, पारंपरिक भारतीय जीवन की झलक। तो उसमें महाराज बता रहे हैं कि जो बच्चे होते थे उनको अपने शिक्षकों पर विश्वास करना स्वाभाविक होता था, है ना। माता पिता भी शिक्षकों को पूरी छूट देते थे कि बच्चों के साथ जैसे करना हो, उनको जितना मारना हो, डांटना हो, जो भी करना हो उनको सिखाओ, अच्छा बनाओ। तो माता पिता को भी शिक्षक पर विश्वास है, जो स्टूडेंट है उनको शिक्षक पर विश्वास है ना। यहाँ जो फैमिली रिलेशनशिप है उसमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। तो जो बच्चा ऐसे माहौल से आता था और जब वो भक्ति में आता था तो उसे गुरु के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि उसने अपने घर में या आसपास के समाज में ऐसे बहुत सारे संबंधों को देखा है जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी वो क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है, वो टूट गई, वो छिन्न भिन्न हो गई। अभी बाहर क्या है, हर कोई शक की निगाहों से देखता है ना, किसी को कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति क्या हो गया आजकल, इंडिविजुअलिस्टिक, सबका अपना खुद का एक सोच हो गई, खुद की एक फिलॉसफी। हर कोई लोग क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी, है ना, फिलोसॉफी नहीं फिलोसॉफी। तो सब क्या हो गए, सबकी एक खुद की फिलॉसफी हो गई, क्योंकि सबको किसी दूसरे पर ट्रस्ट करना क्या हो गया, बहुत मुश्किल बात हो गई। तो वही हमने कल चर्चा किया था कि अगर समाज में ऐसे ब्राह्मण वर्ग है जिनका चरित्रवान है, और तो उनको लोग कैसे देखेंगे, एक लाइट हाउस की तरह देखेंगे, है ना, पथ प्रदर्शक की तरह देखेंगे, मार्ग निर्देशक की तरह देखेंगे। तो हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों में सोसाइटी में जो धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं रही हैं, उसमें ऐसे ऐसे कुछ, जैसे हम देखते हैं कि एक न्यूज में आया था, तो वहाँ पर कोई क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, है ना। तो जब उनका एक किसी चर्च में वो वहाँ पर वो प्रीस्ट थे, पादरी थे, तो जब उनका ओल्ड एज हुआ तो कुछ कारणों की वजह से उस चर्च के आसपास कुछ खुदाई की गई, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए या कुछ कार्य के लिए। तो उस खुदाई में बहुत सारे छोटे बच्चों के कंकाल निकले, है ना। तो वो सब डर गए, न्यूज आ गया कि ऐसे कैसे गए, चर्च के पास से छोटे बच्चों के ऐसे कंकाल निकले हैं। तो बाद में पता चला कि ये जो प्रीस्ट है वो चाइल्ड अब्यूज इस तरह से करते थे और फिर इस तरह उनको दफना देते थे। तो जब ये न्यूज आया तो सब डर गए बहुत थे कि ऐसे जो जिनके पास मतलब लोग गाइडेंस के लिए जाते हैं, पूछते हैं, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो किसके ऊपर विश्वास किया जाए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हमें ऐसे जो ब्राह्मण वर्ग को क्रिएट करना है जिनका चरित्र कैसा, स्पॉटलेस कैरेक्टर हो, जिससे लोग उनके पास में जाके विश्वास कर सके, उनसे सीख सके, आध्यात्मिक ज्ञान ले सके। तो समाज में पिछले कुछ वर्षों में ये जो आध्यात्मिक या धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें ऐसे कुछ कार्य हुए हैं
और उन कार्यों के आधार पर बहुत सारी ऐसी मूवीज और वेब सीरीज बनाई गई हैं जिसमें जो धार्मिक कोई व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके चरित्र कैसे डाउटफुल होता है उसको प्रदर्शित किया गया है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वास्तविक साधु हैं, है ना, जो सही तरह से गुरु साधु शास्त्र के अनुसार फॉलो कर रहे हैं वो नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग समय समय पर न्यूज आती रहती हैं जिसकी वजह से लोग फिर आध्यात्मिक संस्था पर भी विश्वास नहीं रखते। तो इसीलिए चरित्रवान, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रिटी होने से, ऑनेस्टी होने से आम जो जनता है वो विश्वास करेगी और विश्वास करके सुनेगी, सुन के पालन करेगी और पालन करके फिर धीरे धीरे अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करेगी। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इस्कॉन संस्था है उनको ये इस्कॉन संस्था में जो है उनको ये ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का ये गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये फिर हमने कई उदाहरण देखे थे कि किस तरह से हमारे चरित्रवान का टेस्टिंग होता है अलग अलग समय पर। उदाहरण देखे हमने, युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देखा है ना, कि युधिष्ठिर महाराज ने एक शरणागत की रक्षा करने के लिए स्वयं मना कर दिया कि मैं विमान में बैठ के नहीं जाऊंगा, है ना। तो अर्जुन और दुर्योधन का उदाहरण देखा कि किस तरह से जो डुप्लिसिटी, जिसका डुप्लिसिटस नेचर होता है, जिसके दोगलापन होता है या द्वैत भावना होती है, वो किस तरह से कार्य करता है। मेरी शक्ति है, मेरा बल है, मेरी सेना है, मैं ट्रिक करके इनको हरा दूंगा, इनको मैं लालच दे दूंगा। लेकिन अर्जुन क्या है, पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। तो अभी इसी श्रृंखला में और हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग गुणों से ये प्रदर्शित होता है कि अभी इस गुण को हम विकसित कैसे करें। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ईमानदारी है या हमारे अंदर इंटीग्रिटी है, हमारे अंदर वचनबद्धता है। तो उसके ऊपर कुछ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज। तो बलि महाराज जो है वो वचन देते हैं, किनको देते हैं, वामन देव को, कि 3 पैर आप भूमि ले लीजिए, है ना। हालांकि बलि महाराज बोलते हैं कि 3 पैर, इतने छोटे छोटे पैर हैं तुम्हारे, आपके तो कितना कितना भूमि आ पाएगा। तो फिर वामन देव समझाते हैं कि कैसे ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। काफी ऐसा लंबा उपदेश देते हैं। तो शुक्राचार्य जो होते हैं वो उनको रोकते हैं, और शुक्राचार्य क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ अवसर पर झूठ बोल देना चाहिए, वचन से मुकर जाना चाहिए, है ना। अगर अपना खुद का अस्तित्व बचाना हो उसमें झूठ बोल देना चाहिए, है ना। या फिर गाय है या ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करने में झूठ बोल देना चाहिए, है ना। या फिर अपना जीवन खतरे में तब झूठ बोल देना चाहिए, है ना। तो ऐसे शुक्राचार्य बलि महाराज को बोलते हैं कि इस समय झूठ का सहारा ले लेना चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर एक बार पृथ्वी देवी ने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार कौन है, जो सत्यपरायण नहीं है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार कौन है, जो वचनबद्ध नहीं रहता, अपने वचनों पर समय आने पर मुकर जाता है। तो सबसे बड़ा भार ये है। तो अगर ये मेरी सारी संपत्ति ले ले, और भगवान विष्णु है, स्वयं विष्णु है, तो इससे अच्छा क्या हो, ये तो सबसे बढ़िया है। तो अगर ये लेना चाहे तो ले ले, इसलिए वचन पे मैं क्या रहूंगा, पक्का रहूंगा। तो इसीलिए बलि महाराज समझाते हैं कि कैसे किसी को वचन देना आसान है, लेकिन वचन को निभाना बहुत कठिन है ना। किसी को वचन दे दिया कि प्रभु जी आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं कोई टाइम पे करूंगा, आज से मैं भूलूंगा नहीं, आज से मैं ये करूंगा, ये बोलना बहुत आसान है, कोई बोल दे इसको। लेकिन इसको कंटिन्यू करना, उसको हमेशा रखना, वो क्या होता है, गिविंग प्रॉमिस कीपिंग प्रॉमिस। कि किसी को वचन देना आसान है,
लेकिन वचनों को पालन करते रहना वो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ना। तो जैसे कई मैंने बताया था, एक बार कि कोई भक्त हैं, उनको कुछ सेवा दिया और उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये सेवा क्या है, शनिवार तक पूरा हो जाएगा, पूरा कर दूंगा। बुधवार को सेवा दिया, वो बोले शनिवार तक पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाएगा। तो शनिवार हो गया, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, सेवा ही नहीं हुआ। तो उनको पूछा कि क्या सेवा नहीं हुआ? बोले प्रभु जी इतनी सारी सेवाएं हैं, इतना सारा था, तो कैसे कर पाऊंगा? तो आपको वचन देने से पहले बोलना चाहिए था। जब आप सेवा ले रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं कि मैं सेवा कर लूंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो पहले बोलना चाहिए। पहले आपने बोला कि मैं सेवा कर लूंगा और उसके बाद फिर सेवा नहीं किया और उसको बताया नहीं, और फिर बोल रहे हैं कि सेवा बहुत सारी थी इसीलिए मैं कर नहीं पाया। तो इसीलिए ये इंटीग्रिटी को नहीं दिखाता, ये वचनबद्धता को नहीं दिखाता। तो और ऐसा भक्त जिसने बोला कि मैं प्रभु जी शनिवार तक या 3 दिन में कर लूंगा और उसने 2 दिन में कर लिया, तो उस पे क्या होगा, वो और अधिक विश्वसनीय हो जाएगा और अधिक विश्वास पात्र बन जाएगा, है ना। तो ये बात है, छोटा बात है। तो हम देखते हैं ये हम जो वैष्णव समाज है, ये बात छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातों से हमें पता चलता है कि किसके अंदर क्या गुण है, वो किस चीज को वो कल्टीवेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सेवा अगर नहीं होगी तो कुछ तूफान आ जाएगा या भूकंप आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। लेकिन उससे हमें पता चलता है कि हम कितना अपने वचनों में क्या है, पक्के हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सेवा के लिए बताया जाता है, तो कुछ एक कैटेगरी, एक श्रेणी के भक्त होते हैं जिनको सेवा के लिए बता दिया गया, तो वो सेवा संपन्न होके आएगी, सेवा कंप्लीट होके ही आएगी। ऐसा है, बोल दिया, है ना। पहले तो ये व्हाट्सएप पे फॉलोअप लेना, ईमेल पे फॉलोअप लेना, ये सब नहीं होता, है ना। कोई ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता। एक बार बोल दिया, बस अभी होके आएगी, और तो वो क्या हो जाते हैं, विश्वास पात्र बन जाते हैं, वो विश्वासु बन जाते हैं, है ना। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हमें भगवान के विश्वास पात्र बनना है, गुरु के विश्वास पात्र बनना। गुरु हम पे विश्वास कब करेंगे, या कोई सीनियर है वो हम पे विश्वास कब करेंगे? विश्वास इस बात पे करेंगे कि जो सेवा दिया गया है या जो वचन दिया गया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तभी तो विश्वास करेंगे, है ना। कई बार लोग बोलते प्रभु जी आप मुझे विश्वास नहीं करते क्या? तो कोई विश्वास वो बोलने वाली चीज नहीं होती, वो तो एक्टिविटी से पता चलता है, वो तो क्रिया से पता चलता है। और एक कैटेगरी के भक्त हैं जिनको मान लीजिए किसी को प्रोजेक्ट दिया गया कि 3 महीने का प्रोजेक्ट है, आपको 3 महीने में सेवा पूरी करनी है। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 2.5 महीना बीत गया, अंतिम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। अरे प्रभु जी वो क्या, ये हो गया था, ऐसा हो गया था। तो फिर या तो हमें बताना चाहिए या हमें फिर वो लेना नहीं चाहिए, अपनी कठिनाइयों को ही बताना चाहिए। तो ये इससे क्या होता है, स्टिकिंग टू वर्ड इवन इन डेंजर। कठिनाई में भी अपने वचनों में क्या होना, पक्के होना। तो उससे क्या होता है, वो वचनबद्धता, वो इंटीग्रिटी को दिखाता है। तो जो बलि महाराज ने बताया, एक पंचतंत्र में एक स्टोरी आती है कि एक गाय होती है, वो जंगल में जाती है और घास चरते 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 बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है। तो वो जब वो बहुत दूर चली जाती है, तो जिस गांव में वो गाय थी उससे जब बहुत दूर चली जाती है तो एक गुफा के पास में पहुंचती है। और गुफा में क्या होता है, एक शेर होता है ना। और जो शेर होता है वो ऐसे दहाड़ता है, तो गाय डर जाती है एकदम से कि ये मैं कहाँ पे आ गई। तो शेर बाहर आता है और शेर बोलता है कि मैंने 2 दिन से कुछ भोजन नहीं किया है, तो मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना। तो गाय बोलती है कि आप मुझे मत खाइए, मेरा बच्चा है, बछड़ा है ना। तो बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, और तुम यहाँ से गई तो फिर मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा, वहां पे खाऊंगा और तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगा, है ना। तो गाय बहुत डर जाती है। तो गाय बोलती है कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आज
अपने गांव में जाती हूँ और जो बछड़ा है ना, उससे अंतिम बार मिलके आती हूँ, उसको दूध पिला के आती हूँ और वापस फिर आपके पास में आऊँगी। तो शेर बोलता है कि मजाक चल रहा है क्या कुछ है ना ऐसे। तो गाय बोलती नहीं है, मैं जो मैंने बोला है वो मैं करूँगी, है ना। तो शेर बोलता है कि अगर नहीं किया तो फिर देखना, फिर मैं उस गांव में आ जाऊँ। तो जो गाय होती है वो चली जाती है, बछड़े से मिलती है और बछड़े को दूध पिलाती है और फिर रोने लगती है वहाँ पर कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी और शेर मुझे खा जाएगा और अभी तुम अपना ध्यान रखना। इस तरह से वो गाय बछड़े को बोल देती है और फिर गाय चली जाती है शेर के पास अगले दिन। और शेर, गाय वहाँ पहुँचती है, शेर बाहर आता है और शेर बहुत खुश हो जाता है ईमानदारी को देखकर कि गाय ने क्या किया, अपना वचन पे वचनबद्ध रही, इंटीग्रिटी। तो शेर क्या होते हैं, एक ऋषि होते, एक कोई देवता होता है जो उस गाय की परीक्षा लेने आए थे। तो वो फिर जो देवता होते हैं गाय को वरदान देते हैं कि आपकी ऐसे पूजा की जाएगी, पूजनी होगी आप। तो ऐसे एक, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमने वचन दिया है, और ये बच्चों के लिए कहानी सुनाई जाती है बचपन में पंचतंत्र की, लेकिन ये भक्त समाज में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भक्त हैं हम तो ट्रांसीडेंटल हो गए हैं और ट्रांसीडेंटल होकर कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ ही बोल के कुछ भी करके उसको भगवान की सेवा का नाम दे देंगे। ऐसा नहीं है। ये गुण हमें ये विकसित होना, और गुण अल्टीमेटली गुण कहाँ से आएंगे, भगवान की शरणागति से ही आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है भगवान की शरणागति से इंडिपेंडेंट आएंगे तो वो गुण क्या हो जाएंगे, उस गुणों को हम मिसयूज भी कर सकते हैं, है ना। कि कोई सत्यपरायण है, किसके लिए है, हिटलर के लिए, है ना। आतंकवादी का मित्र, आतंकवादी आपस में मित्र हैं और एक आतंकवादी का जो लीडर है उसने जो बोला है उसके लिए पूरा सत्य है। जैसा बोलेगा यहाँ विस्फोट करना है, इसको मारना है, वो करके आऊंगा वापस। तो अल्टीमेटली ये सारे जो गुण हैं वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत है। अगर कृष्ण भक्ति से इंडिपेंडेंट ये गुण आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसका मिसयूज भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो वचन, ये पहला है कि अपने वचनों पर पक्के रहें। ऐसा नहीं है कि बार बार चीजों को पूछने की आवश्यकता, और इस तरह से हम क्या है, विश्वास को जीतेंगे। और इस तरह से जब एक बार सव्यसाची जी को अपने लेक्चर में बता रहे थे कि गुरु जो है या भगवान है, उनके स्मरण में कौन से भक्त आएंगे। जैसे मान लीजिए गुरु है तो उनके स्मरण में सबसे पहले कौन आएंगे, गुरु के स्मरण में सबसे पहले वो भक्त आएंगे जो किसी भी परिस्थिति में उनके वचन को पालन करने के लिए हमेशा तत्पर है, पक्के हैं। हम कोई कठिन परिस्थिति आती, इमरजेंसी आती, सबसे पहले किसको याद करते है ना। जैसे कोई गिरता है तो मम्मी चिल्लाता है, माँ चिल्लाता है, क्योंकि उसको विश्वास है ना, इसीलिए वो निकल के आता है। तो ऐसे गुरु हैं, तो गुरु के स्मरण में कौन से शिष्य सबसे पहले आए, वो सबसे पहले वही आएंगे जो हर परिस्थिति में किसी भी तरह की सेवा करने के लिए वो रेडी है, वो सबसे पहले आए, है ना। तो इसीलिए उस स्तर पे हमें पहुंचना है। प्रभु जी बता रहे थे इस लेक्चर में, उस स्तर में पहुंचना है कि भगवान के स्मरण में वो भक्त है, गुरु के स्मरण ये भक्त है कि हर चीज के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि पीछे पढ़ पढ़ के वो सेवा कराई जा रही है और फिर, तो ये पहला गुण है जिसके अंदर ये ऑनेस्टी है, आर्जवम है। दूसरा गुण है, फिर युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल आता है कि कितने भी कष्ट आए, है ना, कितने भी कष्ट आए, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत है, अपने प्रिंसिपल है, उसमें अडिग रहना। अगर जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं और पांडवों को बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत सारे कष्ट आए। दुर्योधन ने अलग अलग तरह से ट्रिक करना चाहा। दुर्योधन ने बोला कि एक लाक्षागृह, है ना, कि हमने आपके लिए घर बनवाया है और वहां पर एक बहुत बड़ा वो लग रहा है, कुछ मेला लगने वाला है,
और शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ सारे पांडव वहाँ पे जाइए, हमने आपके लिए बहुत अच्छा लाक्षा ग्रह बना के रखा। तो जब वो पांडव वहाँ से निकलते हैं हस्तिनापुर से, तो विदुर जी उनको बताते हैं कि जो लाक्षा ग्रह में आप ऐसे कोड लैंग्वेज में बताते हैं। तो जब पांडव वापस आते हैं वनवास, पहले बार वनवास से वापस आते हैं, तो पांडव कोई शिकायत नहीं करते। युधिष्ठिर महाराज बोल देते हैं अर्जुन और भीम को कि ये इसके बारे में, लाक्षा ग्रह के बारे में किसी से बात मत करो, है ना, नहीं तो क्या है पारिवारिक जो तनाव है वो और अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए अपने तक ये बात को रखो। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उसको सहन किया, है ना। उसी तरह से जो द्रुत कीड़ा होती है उसमें चीट किया जाता है, शकुनी जो है पांडवों को धोखा देते हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या है, धर्मपरायण। युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं वहां 20 पितामह बैठे हुए हैं, विदुर बैठे हुए हैं। अभी महाभारत को समझने की अलग अलग स्तर है। यहाँ एक भक्त का भगवान एक अलग तरीके से पूरा सारे कौरवों को, सारे असुरों को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से भगवान के जो भक्त हैं भगवान की योजना में कैसे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कोई कंप्लेन नहीं किया, या युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से भी कोई कंप्लेन नहीं किया, उसको सहन करते, है ना। तो सहन करते रहे 12 साल, 1 साल। उसके बाद भगवान ने क्या किया, 18 दिनों में उनको सम्राट बना दिया। 18 दिनों में कोई भी आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ है जो सालों साल या महीने नहीं चला। अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा, चल ही रहा है ना। तो भगवान ने देखा कि ये इतने धर्मपरायण है ना, अपने प्रिंसिपल पे अडिग है, तो भगवान ने पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में लेकर युधिष्ठिर महाराज को 18 दिन में सम्राट बना दिया। तो हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज में वो सहनशीलता गुण है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन्होंने कौरवों को टॉलरेट किया। और यहां तक कि उन्होंने बोला कि 5 गांव दे दीजिए बस, है ना, 5 गांव दे, और हमें क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म को हमें करना है, रूल करना है, तो 5 गांव दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन क्या बोलता है, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना नहीं चाह रहे, युधिष्ठिर महाराज। तो ये हम इस तरह से हम देख सकते हैं उनमें क्या गुण है। फिर जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आपने आचार्य कहे ना करे प्रचार, प्रचार करे कहे ना करे आचार। कुछ लोग होते हैं प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आचरण नहीं होता। प्रचार करने में तो बड़ी बड़ी फिलॉसफी, है ना। एक व्यक्ति थे, वो प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते समय उन्होंने कहा कि बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन क्या है, अच्छा सब्जी नहीं होती, उससे क्या होता है कि चर्म रोग हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो किसी को बैगन नहीं खाना चाहिए, है ना। तो घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद उनकी जो पत्नी है वो फीस्ट बनाती है, ऐसे ब्राह्मण भोज के लिए फीस्ट बनाती है। तो बहुत सारे भक्त वहाँ पे आते हैं, तो जब उनकी पत्नी जो है भोजन परोसती है, तो अपने पति को बैगन नहीं देते। तो पत्नी बोलती है कि पति बोलता है कि आपने बैगन नहीं दिया, ये बैगन फ्राई मुझे, बोले आपने आज ही तो प्रवचन में बोला है बैगन नहीं खाना चाहिए। तो बोलते प्रवचन का बैगन अलग होता है और प्रैक्टिकल बैगन अलग होता है। प्रवचन में तो बहुत सारी चीज बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और कुछ चलता है। तो है ना, नैतिकता को दूसरों को बोलना, लेकिन खुद नैतिक नहीं होना, है ना। दूसरों को बोलना कि ये पालन करना चाहिए और खुद उसको पालन नहीं कर रहे। ऐसे कई बार होते हैं लोग कि बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, और खुद प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं करते। तो इससे समझ में आ जाता है कि कैसे उनका आचरण और उनका प्रचार दोनों क्या है, वो अलग अलग। तो फिर तो पहला हुआ उनके अंदर गुण होना चाहिए कि वचनबद्धता होना चाहिए। दूसरा गुण हुआ सहनशील होना चाहिए, है ना, कि सामने वाला शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है वैसे ही हमने करना चालू कर दिया। तीसरा, आचार और प्रचार में अंतर नहीं होना चाहिए। और चौथा गुण देखते हैं कि अगर माया का प्रलोभन आए तो उसमें भी क्या है, डगमगाना नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर को 2 बार परीक्षा हुआ, हरिदास ठाकुर
माया देवी, एक स्वयं माया देवी ने टेस्ट लिया हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कहाँ है? एकांत में, फुलिया जगह है मायापुर के पास में, वहाँ आज भी वो जगह है। तो वहाँ पर हरिदास ठाकुर जब करते थे, और 2 बार ऐसा हुआ कि एक वहाँ का राजा था, एक रामचंद्र खान, उसने एक ऐसे स्त्री को भेजा, वैश्या को भेजा, और एक बार माया देवी स्वयं टेस्ट ले रहे हैं हरिदास ठाकुर। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या है, प्रलोभित नहीं हुए। तो ये एक ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गिरिराज महाराज, वो अपना एक इंसिडेंट बताते हैं कि गिरिराज महाराज एक बार मिस्टर एन, जो कि जुहू का जो जमीन है उसका जो मालिक था, पहले मालिक था, उसके साथ में जा रहे थे। तो गिरिराज महाराज बैठे हुए थे, मिस्टर एन बैठा हुआ था, और मिस्टर एन एक स्त्री को लेके आए, है ना। और वो जो स्त्री थी वो गिरिराज महाराज के पास में ऐसे बैठी थी, कार में पीछे साइड बैठी थी। तो वो जो स्त्री थी वो चरित्रवान नहीं थी, और मिस्टर एन जानबूझ के वहां पर लेके आया था, है ना। तो वो जो स्त्री होती है, वो गिरिराज महाराज ब्रह्मचारी थे, तो स्त्री क्या होती है, वो गिरिराज महाराज के ऐसे पैर पर, थाई पर ऐसे हाथ रख देती है। तो गिरिराज महाराज सोचने लगते हैं ऐसे। 22-23 साल के ब्रह्मचारी थे, और यहाँ पर प्रभुपाद ने उनको रखा था मंदिर बनाने के लिए। तो वो गिरिराज महाराज विचार करने लगते हैं कि क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्यों मुझे यहाँ भेजा गया है, क्यों प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मुझे सेवा के लिए भेजा है। तो विचार करते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने जो दिया है, और मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है, वो सब विचार करते रहते हैं, और वो अवस्था से वो निकल जाते हैं और समझ जाते हैं कि मिस्टर नायर ऐसे घटिया आदमी है कि जो गिरिराज महाराज को इस तरह से प्रलोभन देना चाहता है। और गिरिराज महाराज, उनकी जो इंटीग्रिटी थी, उनका जो चरित्रवान था, इससे वो निकल गए। ऐसे हम देखते हैं शास्त्रों में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल हैं। ऐसे हनुमान जी जब लंका जाते हैं, तो लंका में सीता माता की खोज करते हैं, तो रावण के अलग अलग कक्षों में से गुजरते हैं हनुमान जी। तो वहां पर रात्रि का समय था, मध्य रात्रि है, 12-1 बजा है। हनुमान जी लंका के अलग अलग कक्षों में से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी स्त्रियां हैं वहां पर, बहुत सारी अप्सराएं हैं, जो कि रावण उनको अपहरण करके लेके आया है। तो हनुमान जी जब वहां से गुजरते हैं, तो हनुमान जी विचार करते हैं कि ऐसी जगह में मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसे रात्रि, मध्य रात्रि में ऐसे किसी के व्यक्तिगत, तो फिर हनुमान जी को तुरंत स्मरण आता है कि मैं भगवान राम का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए आया हूँ, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में मुझे आना पड़ रहा है। तो फिर हनुमान जी भगवान राम का स्मरण करके तुरंत वहां जाते हैं, और बाद में फिर रावण के कक्ष से होते हुए बाहर चले जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग होता है। उस समय वो क्या होगा, ये परीक्षाएं होती हैं, चरित्र की परीक्षाएं होती हैं, है ना। आजकल तो ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जो कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होता था, या एक सामाजिक प्रतिबंध होता था, वो अभी क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। फेसबुक फ्रेंड हो गया कोई व्हाट्सएप फ्रेंड बन गया, और उसके थ्रू बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो वो फिर ये क्या है, वो फिर उस समय, क्योंकि ये माया को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है ना। समुद्र में गीले नहीं हो, समुद्र को हम सुखा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ सूट पहन लेंगे तो कम से कम समुद्र में उतरेंगे तो गीले वहां पर नहीं होंगे। तो इसी तरह से ये इंटीग्रिटी को बताता है कि ऐसी कठिन माया के प्रलोभन के समय भी, है ना, चरित्र को बना के रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा इसमें आता है कि जो भी हमने बात बोला है उसको पूरा करना, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि जब वसुदेव और जो देवकी, उनका विवाह होता है, और कंस जो है उनको ले जा रहे होते हैं, है ना। तो देवी देवतागण वहां से आकाशवाणी करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, 8वां पुत्र, है ना। तो
कंस देवकी को वहीं मारने के लिए तैयार हो जाता। तो वसुदेव बोलते हैं कि जो भी पुत्र होगा मैं आपको लाके दे दूंगा, जो भी पुत्र होगा मैं आपको वहां में दे दूंगा। तो जब पहला पुत्र होता है वसुदेव और देवकी का, तो वसुदेव क्या करते हैं, वो पुत्र लेते हैं और कंस को देने जाते हैं जो उन्होंने कंस को बोला। फिर कंस देखता है कि नहीं ऐसा, ये तो अपने उसको वचन को पालन कर रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि फिर भगवान का अवतरण फास्ट हो, जल्दी हो, इसके लिए फिर वो कंस को अलग तरह से समझाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वसुदेव ने बोला कि मैं सारे पुत्रों को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, तो वसुदेव ने वो किया, ऐसे नहीं कि मुकर गए उस बात से। और दूसरा उदाहरण आता है कि जब ये हरिदास ठाकुर मुस्लिम राजा के सामने होते हैं, तो जो मुस्लिम राजा है वो हरिदास ठाकुर को चैलेंज करते हैं कि ये तुम्हारे हरि नाम में क्या है, अल्लाह की पूजा क्यों नहीं करते, है ना, और तुमने अपना धर्म क्यों बदल दिया। तो वो हरिदास ठाकुर को बहुत उल्हाना देते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जो हरिनाम की महिमा है उसको वहीं बताते हैं, वो उसमें पूरा पक्के हैं। ऐसा नहीं है राजा है, राजा दंड दे देगा, हाँ बात तो आप सही बोल रहे हैं, है ना, और पता नहीं क्यों, और फिर बाहर आके राजा के सामने कुछ ही बोल देते हैं, बाहर आके तो वही फॉलो करना है। तो ये क्या हो गया, जैसे एक बार एक इंसिडेंट आता है इसी से संबंधित, एक पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, है ना, तो उसमें एक भक्त होते हैं, उन भक्त को वहाँ की जो रशियन केजीबी होती है वो बोलती है कि आप पब्लिक के सामने आकर, न्यूज में आकर इतना बोल दीजिए कि जो हरे कृष्णा मूवमेंट है इसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और ये अनऑथराइज्ड है, लोगों को गलत शिक्षा देता है और लोगों का ब्रेन वॉश करता है। एक बार आके बस आप न्यूज में बोल दो, उसके बाद पीछे रह के आपको जो करना है, जब करना है, गीता पढ़ना है, जो करना है वो करना। एक बार पब्लिक में बोल दो कि मुझे ब्रेन वॉश करके यहाँ पर लेके आए और हम आपको जेल से छोड़ देंगे, है ना। तो जो डिवोटी है वो नहीं है ऐसा, बोले आपको जो करना है वो करो, मैं पब्लिक में आके नहीं बोलूँगा। तो उसको बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा मैं बचा दूंगा तो भगवान की सेवा भी होगी, है ना, अपना माइंड चलाना। तो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं सबके सामने, अपना जप करते रहेंगे, भगवान तो भावग्राही है। तो ऐसे फिलॉसफी का गलत यूज, है ना, अगर चरित्र सही नहीं है तो फिलॉसफी का कैसे गलत यूज होता है इस तरह से। तो वो भक्त नहीं आए, है ना, और उन भक्त के बलिदान के कारण बाद में क्या हो गया, रशिया में हरे कृष्णा मूवमेंट क्या हो गया, ऑथराइज हो गया। और हम देखते हैं कि रशिया में इतने सारे मंदिर हैं, तो अगर कुछ भक्त उस समय पब्लिक में आकर ऐसा बोल देते कि ब्रेन वॉश किया गया और अपना भक्ति करते रहते, तो शायद रशिया में इतने मंदिर नहीं होते, इतने भक्त नहीं बनते। तो इस तरह से ये क्या दिखाता है, इंटीग्रिटी। जैसे हम डोनेशन कलेक्शन में जाते हैं तो कोई आम व्यक्ति है, वो कुछ गलत फिलॉसफी बोल रहे हैं और उस गलत फिलॉसफी में हम भी एग्री कर रहे हैं। कोई बोला अरे सबकी पूजा करनी चाहिए, सब बराबर है, बाबा की पूजा करो, अम्मा की पूजा करो, दादी की पूजा करो, देवता की पूजा, किसकी पूजा, सब भगवान। तो हम बोले अरे इसको मैंने फिलॉसफी बताया भगवत गीता की, जो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसे डोनेशन लेना है ना, डोनेशन लेकर सेवा में लगाएंगे, उसको सुकृति मिलेगा, धीरे धीरे मिलता जाएगा, फिर भक्त बन जाएगा। हमारे ऐसे ट्रिक्स चलती है ना। तो ये क्या बताता है, ठीक है उसको हम चिल्ला के नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी है बताएंगे, देखो भगवत गीता में तो ये दिया, भगवत गीता ये शास्त्र है उसमें ये बताए। तो इस तरह से कहीं हमारे टेस्टिंग होगा और टेस्टिंग में हम पास उसमें होते हैं कि वो हमारे चरित्र उसको बताएगा। तो जो हमने वचन दिया है उसमें पक्के रहे। इसीलिए आजकल क्या लोग वचन के क्या होते हैं, धनी नहीं होते। आज ये दिया, कल वो बोल दिया, तीसरा वो बोल दिया, इसीलिए क्या होता है, विश्वास करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आगे इसमें देखेंगे, तीसरा आता है कि कोई भी भक्त है उसको एज्यूम नहीं करना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए,
कभी कभी क्या होता है, जैसे मीटिंग हमने बैठाया, 10 लोग बैठे हैं, मैराथन आ रहा है, मैराथन में पूरे भोपाल में पुस्तक वितरण कर देना, इतने सारे भागवतम सेट वितरित कर देना, हर घर भागवतम होना चाहिए, है ना। सब टारगेट ले लीजिए, अच्छा इतना 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 हो गया, 1 महीने के बाद फिर हम मिलेंगे, 1 महीने के बाद आए तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो अभी कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, सैटरडे संडे क्या करेंगे, कौन जाएगा, कौन कुकिंग करेगा, कैसे जाएंगे, पूरा प्लान। तो उसको हम एज्यूम नहीं करें कि सब अपने आप करेंगे। अपने आप करने वाले कुछ लोग, कुछ भक्ति होते हैं, अधिकतर में तो पुशिंग की जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि लोग अपने आप समझ जाएंगे, है ना। तो अपने आप नहीं समझते, उनको बताना पड़ता है कि ये सेवा है, इस समय आना है, ये कार्य करना है। वो बताने के बावजूद भी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उनकी वो समस्या हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, जो लीडर है उनको फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि लोग कर क्यों नहीं, इतना ऑब्वियस है, इतना फेस्टिवल आ रहा है, सब कर क्यों नहीं रहे। लेकिन वो हमने सही तरह से बताया है कि नहीं बताया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर कीपिंग प्रोमिसेस एंड होल्डिंग कॉन्फिडेंसेस। जो कॉन्फिडेंस क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंसेस, गोपनीयता, यस, गोपनीयता बना के रखना, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ने जैसे यहाँ भागवतम का से उदाहरण देखते हैं, गोपनीयता को बना के रखना। कोई भक्त है, किसी ने बताया कि प्रभु जी मुझे ये समस्या है और इस तरह से घर में ये चल रहा है और मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और उसको हमने क्या किया, गोपनीय न बना के दूसरे को बता दिया, और दूसरे ने तीसरे को बताया, चौथे को बताया। फिर क्या होगा, वो फिर अगली बार बताने से हिचकिचाएंगे कि ये तो गोपनीयता नहीं रख पाते। तो कभी कभी ऐसे, मान लीजिए मीटिंग हुआ है ना, 5-4 भक्त बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि किनका दीक्षा होना है, किनका दीक्षा नहीं होना, मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ये भक्त हैं, अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन इनके ऑल्टर में क्या है, अभी देवी देवता है, इसीलिए क्या है, इनका अभी हम दीक्षा में नाम नहीं भेजेंगे। और ये कोई अपने घर में बाबा की फोटो भी लगा के रखे हैं, इसीलिए अभी हम इनकी दीक्षा नहीं भेजेंगे। तो इनको आप बता दीजिएगा कि अभी आप थोड़ा और पढ़िए, ये मत बताइएगा कि क्योंकि देवी देवता है ये है इसीलिए, उनको बताइए आप और वो भगवद गीता पढ़िए, मंदिर आइए, कुछ समय के बाद आपकी दीक्षा हो। ठीक है, अभी ये मीटिंग में डिसाइड हुआ। उनमें से एक भक्त उन्हीं भक्त के पास चले गए, अरे क्या है ये तो पॉलिटिक्स होता है यहाँ तो, है ना, मैंने तो आपका नाम रिकमेंड किया था दीक्षा के लिए, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं माना। बाकी 2 लोग थे, वो बोल रहे थे दीक्षा नहीं होना चाहिए, मैं तो बोल रहा था दीक्षा होना चाहिए। तो अब ऐसा होता है, तो अब ये क्या है, वो गोपनीयता चली गई। तो अब क्या होगा, वो जो भक्त है जिनकी भविष्य में दीक्षा होने वाली थी, वो अथॉरिटी पे विश्वास नहीं करेंगे कि किसी का दीक्षा हो गया, किसी का दीक्षा नहीं हुआ। अब जिनका नहीं हुआ उसका कुछ कारण हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई फेवरेट है यहाँ पर, कोई फेवरेट नहीं है, सब भगवान की सेवा ही करने आए। तो इस तरह से वो जो गोपनीयता रखना। और कीपिंग प्रोमिसेस, तो दशरथ महाराज का इसमें एग्जाम्पल है कि दशरथ महाराज ने, है ना, कई को 2 वचन दिए थे, है ना। तो जो 2 वचन दिए थे, अभी उस वचन को पालन करना है, तो उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ समस्या हो, व्यक्तिगत रूप से परेशानी है, लेकिन राजधर्म को पालन करने के लिए दुखी होके भी उन्होंने उन वचनों को पालन किया, और बाद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए भगवान राम के विरह में। लेकिन दशरथ महाराज ने फिर भी अपने वचनों को पालन किया, है ना। तो और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था, है ना, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तो वहां पर जो कई बार कुरु वंश में ऐसी समस्या आई कि वंश कैसे आगे बढ़े, कई बार ऐसी समस्या, विचित्रवीर का मृत्यु हो गया, है ना, उस समय कि अभी वंश आगे कैसे बढ़ेगा। सत्यवती, उन्होंने बोला
कि आपको विवाह कर लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे कई बार, लेकिन भीष्म पितामह ने वचन किया था कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं, है ना। तो ये सारे जो वृत्तांत हैं जो हम इसको देख रहे हैं, इसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट भी है ना, कि कभी जो हमने सोचा है, अगर कोई सुपीरियर बोल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं प्रियव्रत महाराज, है ना। तो जो प्रियव्रत महाराज थे, तो नारद मुनि ने क्या उनको प्रचार किया ब्रह्मचारी व्रत। अब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने प्रचार किया गृहस्थ बनो। ऐसा होता है कभी कभी कि दो प्रचारक हैं, एक प्रचारक बोल रहा है कि ब्रह्मचारी बनो, एक बोला है गृहस्थ बनो। अभी जो बीच में फंस गया, करना क्या है, तो तीन महाजन वहां इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु और नारद मुनि। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी बनो, और ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु बोल रहे हैं कि गृहस्थ बनो। तो उस समय क्या किया, तीनों महाजन है, है ना। मनु भी महाजन है, नारद मुनि शुद्ध भक्त है, ब्रह्मा जी, स्वयंभू, नारद, शंभु, है ना, सब महान। तो फिर उस समय क्या आवश्यकता थी, कैसे ब्रह्मांड को आगे बढ़ाना है, राजा होना चाहिए। तो उन्होंने स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के बात को रखते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो कभी कभी वो वचन चेंज भी होता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लिया था, उसको पालन किया। फिर आगे हम देखते हैं, इसी से संबंधित है, वचनबद्धता से संबंधित है कि गुरु जो है, गुरु हम प्रतिदिन गुरु आरती, गुरु पूजा करते हैं, गुरु आरती गाते हैं, है ना। तो गुरु हमारे जीवन में क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, है ना। तो उसी तरह से जो गुरु के निर्देश हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु पूजा आप गा रहे हैं, गुरु का गुणगान कर रहे हैं, व्यास पूजा में सब पूजा चल रही है, पाठ प्रचार चल रहा है, लेकिन जो गुरु आदेश दे रहे हैं, है ना, वो उसको पालन करने में क्या हिचकिचाहट है। तो जितना गुरु महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक गुरु के आदेश। अंततः गुरु कौन है, गुरु क्या बता रहे हैं, गुरु के निर्देश बता रहे हैं। तो हम देखते हैं रामायण में से भरत जी हैं, तो भगवान राम को वापस अयोध्या लाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान राम ने उनको फिर अलग अलग तरह से समझाया, और भगवान राम वनवास में रहे। लेकिन भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने स्वयं पादुकाओं को रखा, पादुकाओं को रिपोर्ट दिया, पादुकाओं को राजा बना के रखा, और पादुकाओं के सेवक की तरह रहते हुए ही उन्होंने पूरे राज्य को चलाया। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि जो गुरु है वो तो बहुत प्रिय है, जो सीनियर डिवोटी बहुत प्रिय है, लेकिन उनकी जो बात है वो मुझे पसंद नहीं है। प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु जी जो बोलते हैं वो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन अच्छे हैं प्रभु। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, वो जो बात बताई गई है उसको भी यथारूप पालन करना। फिर एक वचनबद्धता या इंटीग्रिटी दिखाती है, अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उसको स्वीकार करना या दूसरों की हेल्प लेना। कई बार ऐसा होता है समय के साथ में, जब बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं या बहुत सेवा कर लेते हैं, तो हमें लगता है किसी के पास जाएंगे तो सहायता क्यों मांगना, है ना, या अपनी कमजोरी दूसरे को क्यों बताना, है ना। हम पढ़ लेंगे, कुछ लेक्चर सुन के निकाल लेंगे, है ना। तो वो क्या है इसीलिए अगर हम भक्ति में समस्या अनुभव कर रहे हैं या हमसे कोई गलती हो गई है, तो उसको जाके बताना, उससे हम और अधिक विश्वसनीय बन जाएंगे, उससे हम और विश्वसनीय बन जाएंगे। कोई मान लीजिए फेस्टिवल है, फेस्टिवल में कुछ सेवा हुआ और ऐसा नहीं कि जानबूझ के हुआ, अनजाने में परिस्थितिवश कुछ गलती हो गई, है ना। तो एक तो गलती सामने भी नहीं आई है, और गलती अगर सामने आई है तो उसको हम ढकने का प्रयास कर रहे हैं या दूसरों पे डालने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अपने क्रियाओं के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझ रहे हैं, दूसरों को जिम्मेदार समझ रहे हैं कि इसने किया।
तो क्या होगा, फिर हम विश्वासु नहीं होंगे, विश्वासपात नहीं बने। हम जैसे देखते हैं कि जैसे अजामिल है ना, तो अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप किए, हालांकि बचपन अच्छा गया था, लेकिन पूरे जीवन में पाप किए। बाद में जब उसने यमदूत और विष्णुदूत का वार्तालाप सुना कि यमदूत और विष्णुदूत आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद अजामिल को लगा कि मुझे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे पश्चाताप करना चाहिए। तो वो कई वर्षों के लिए अजामिल फिर शायद 12 या 14 वर्षों के लिए हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में रहकर पश्चाताप करते हैं, साधना करते हैं, और फिर अजामिल कहाँ जाते हैं, फिर विष्णुदूत आते हैं, उनको ले जाते हैं। तो इसीलिए जो गलती है, जो भी हमने मिस्टेक किया है, अगर उसको हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसको हम डिफेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है, हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, आर्जव की भावना नहीं है। तो आर्जव की भावना नहीं है तो फिर हम कुछ सीख नहीं सकते और ना कोई हमें सिखा सकता है। फिर वो हमको छोड़ देगा कि जो करना वो करो, अभी सिखाने की इनको आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। और जब समस्या हो, डिफिकल्टीज हो, तो हमें सहायता मांगना, गलती स्वीकार करना। जैसे हम देखते हैं इंद्र है, तो इंद्र से क्या हुआ, प्राइड आ गया। इंद्र अब भगवान की परीक्षा लेना चाहता, तो इंद्र ने क्या किया, बाद में अपने साथ में सुरभि गाय को लेके आए, सुरभि गाय को आगे किया, भगवान के पास में गए, भगवान से माफी मांगी, भगवान गलती हो गई, मुझे प्राइड आ गया था और मैंने चाहा कि मेरी पूजा होना चाहिए, आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने माफी मांगी, है ना। उस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के साथ ट्रिक करते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी उनसे माफी मांगते हैं, कि बहुत सारे प्रेयर्स करते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है तुमने ऐसा किया। तो इस तरह से हम शास्त्र, दक्ष प्रजापति को भी अफसोस होता है जब शिव जी के पार्षद को गला काट देते हैं और बकरे का गला लगा देते हैं, तो दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, माफी मांगने आते हैं, तो अपराध से मुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, है ना, और उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर वो विश्वासु नहीं होंगे, विश्वासपात नहीं बनेंगे। फिर एक विश्वसनीय इंटीग्रिटी का और क्या लक्षण है, तो भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में है, उसके आसपास में आता है, नारद मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप ही सृष्टि करता है ना, आप ही सब बनाने वाले हैं, आप ही परम हैं, आप ही इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च स्थिति क्या है, आपकी है, आपसे परम कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं, मैं परम नहीं हूं, मुझसे ऊपर भी है, विष्णु है, कृष्ण है ना। तो ये जो मुझे तो एक कार्यभार सौंपा गया, और ये कार्यभार सौंपा गया है, वो मैं कार्य कर रहा हूं भगवान विष्णु और कृष्ण की इच्छा से, है ना, मैं परम नहीं हूं। इस तरह से तो ये बताता है कि कोई अगर हमारा प्रेस कर रहा है, बड़ाई कर रहा है कि प्रभु जी आपने बहुत बढ़िया पुस्तक वितरण किया, बहुत अच्छा किया, कोई बोल रहा है कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा कुकिंग किया, क्या कीर्तन किया, या क्या मैनेजमेंट किया, क्या फेस्टिवल रहा, तो तुरंत हमें ये स्मरण आना चाहिए क्योंकि हमारे वरिष्ठ हैं, उनकी वजह से मैं कर पाया। वो क्रेडिट खुद के ऊपर नहीं लेना। या ब्रह्मा जी बोल सकते हैं हाँ मैंने तो किया, इतना कठिन परिश्रम करके पूरा सृष्टि बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, सारे जीवों को भेजा है, बिल्कुल नारद बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, तुरंत ये कृष्ण जो है भगवान विष्णु। इसीलिए कोई भी ऐसे प्रेस कर रहा है और बड़ाई कर रहा है, और उस बड़ाई को देखकर अगर हम उस प्रशंसा को, उस बढ़ाई को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वरिष्ठ जन है या गुरु है उनके कारण ये हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा चरित्र नहीं दिखाएगा। कई बार ऐसा होता है और ऐसा होने लगा है कि कभी कभी कोई बहुत सीनियर डिवोटी है, वो अपने गुरु की उपस्थिति में अपनी व्यास पूजा कर रहे है ना, अपनी वो व्यास पूजा, ऐसा बहुत बड़ी संस्था है, तो ऐसी चीजें धीरे समय के साथ में आने लगती है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरु के कारण ही मैं ऐसी स्थिति में आया हूं, है ना। तो कभी कभी होता है ना, कोई अधीनस्थ है वो सीनियर को चढ़ाते हैं ऐसे, है ना, कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा सेवा करते हैं, ऐसे चढ़ाएंगे। तो जब चढ़ा रहे हैं तो वो चने के झाड़ पे चढ़ नहीं जाना है वहां पर, है ना। उनको तुरंत बोलना है कि मेरे सीनियर है, उनकी आज्ञा से, उनकी गाइडेंस से ही हम कर पाए, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं पाते। तो ब्रह्मा जी वहां तुरंत बोल रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी महाधन है। यमराज, यमदूत जब आते हैं यमराज के पास में, तो यमदूत बोलते हैं कि आज तो पहली बार ऐसा हो गया, हम उसको लेने गए अजामिल को और हमको भगा दिया वहां से, विष्णुदूत ने वहां से भगा दिया। हम तो सोचते हैं कि आप ही परम है, आपसे ऊपर कोई नहीं है, आप ही हमको आदेश देते हैं, आप ही बताते हैं सही क्या गलत है, आज तो हम ही गलत हो गए। तो यमराज क्या बोलते हैं, मैं परम नहीं हूं, भगवान विष्णु परम है, भगवान विष्णु की ही अधीनस्था में मैं कार्य कर रहा हूं। तो तुरंत यमराज बताते हैं कि जो मैं निर्देश देता हूं पाप पुण्य के, उससे ऊपर है हरिनाम। और अजामिल ने क्या किया, हरिनाम दिया। तो इसीलिए तुरंत यमदूत समझ जाते हैं कि हाँ ये यमराज से भी ऊपर ये है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ वो एब्सोल्यूट ऑथोरिटी बन गए किसी मंदिर के या किसी डिपार्टमेंट के या किसी सेवा के, और ऐसे एब्सोल्यूट ऑथोरिटी बन गए कि उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, है ना। तो ये इससे क्या है, चरित्र, इस चरित्र समझ में आता है कि कोई व्यक्ति का चरित्र कैसा है। जब वो सेवा कर रहा है या कोई लीडिंग पोजीशन में है तो उसका चरित्र समझ में आता है कि उसका ऐसा तो नहीं कि वो दिमाग पे उस पर चढ़ गया, उसको अहंकार आ गया, वो समझ पा रहा है कि मैं इन सब चीजों की वजह से कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी के इसमें हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने, है ना, प्रभुपाद बताते हैं कि मैं 40 रुपए है वो अमेरिका लेके गया और फिर क्या हुआ, 108 मंदिर बन गए, इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई ना, इतना सारा, है ना। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज दीक्षा लेक्चर दे रहे थे। महाराज बोलते हैं कि सर यहाँ भोपाल में ही दे रहे थे कि मैंने विवाह नहीं किया है लेकिन मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, मेरे बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हैं लेकिन मैंने विवाह नहीं किया, और सारे जो पुत्र और पुत्रियां हैं वो सब वैध हैं, है ना, वो नहीं है क्या, इलिसिट नहीं है, वो वैध है। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे शिष्य, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे मंदिर, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी, है ना, ऐसा नहीं कि अपने फैमिली मेंबर्स को फेवर किया कि ये प्रॉपर्टी अपने जो उनके शारीरिक संबंध में जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको देके गए। प्रभुपाद जी ने जो उनके अनुयायी थे, जो प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया था, उनको सब कार्यभार देके गए, है ना। प्रभुपाद अंतिम समय क्या बोलते हैं अपने एक शिष्य को, प्लीज हेल्प मी रिमेंबर कृष्णा ड्यूरिंग माई लास्ट आवर्स इन दिस वर्ल्ड, क्या आप मेरी सहायता कीजिए कि अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण कर पाऊं। और प्रभुपाद ने तो ये बताता है कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद उनका चरित्र है। फिर कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, थोड़ा समय हो गया है। फिर इंटीग्रिटी का एक इंटीग्रिटी जो वचनबद्धता है चरित्रवान का एक व्यक्ति का लक्षण क्या है कि किसी भी कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेना, किसी भी कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेना। युधिष्ठिर महाराज को हम देखते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में इतने लोग मारे गए, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे कि मुझे राजा बनाने के कारण इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा, मुझे राजा बनना था इसीलिए इतने लोग मरे, कौरव मरे, मेरे भाई मरे, इतने सारे लोग मरे। अभी पूरा युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हो, कलयुग का कोई व्यक्ति हो, वो तो बोले मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो करने नहीं चाह रहा था, वो तो मुझे कृष्ण ने आगे कर दिया, इसीलिए किया, मेरी क्या गलती, मैं तो कुछ किया नहीं, है ना। तो क्रेडिट आया खुद ले लेंगे, जब कोई गलती पॉइंट आउट करेगा दूसरों को आगे कर लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखो दुखी मत हो, और ये धर्म की स्थापना होनी है, जो अधर्म लोग हैं, असुर हैं, नष्ट। लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं माने, और भगवान चाहते भी थे युधिष्ठिर महाराज 20 पितामह से सुने,
और भीष्म पितामह फिर युधिष्ठिर महाराज को पूरा बहुत बड़ा उपदेश देते। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली। तो एक जो भक्त हैं उनको कोई भी छोटा सा विभाग दिया गया है, बड़ा विभाग दिया गया है, पूरा एरिया दिया गया है, अगर वहां कुछ गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो हम दूसरे पर नहीं डाल सकते, है ना। कोई मान लीजिए कुछ कुकिंग करना है, कुकिंग करते समय कुछ सामान टाइम पे नहीं आया या कुछ भी, तो हम दूसरे पर नहीं डाल सकते। वो हमारी मिस्टेक हो सकती है, हमारी भी असावधानी हो सकती है। हमने सारी सावधानी रखते हुए भी मिस्टेक हुआ, वो अलग बात है। तो और यहाँ तो युधिष्ठिर महाराज का क्या बोल रहे हैं कि मेरे कारण ये कुरुक्षेत्र युद्ध, मेरे कारण इतने लोग मारे गए। तो इसीलिए वो युधिष्ठिर महाराज, तो ऐसा बहुत कम होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि जब हम कोई सेवा करते हैं और वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लें। हम जनरली दूसरों के ऊपर उस चीज़ को हम डाल देते हैं। तो उससे वो फिर है कुछ 3-4 और पॉइंट्स बचे हुए हैं। अगर अल्टीरियर मोटिव नहीं होना, है ना, कि जब हम भक्त उनके पास में जा रहे हैं, गुरु के पास में जा रहे हैं या अपने अधीनस्थ के पास में जा रहे हैं, तो कुछ अल्टीरियर मोटिव या बात को स्पष्ट नहीं करना, है ना। कभी अल्टीरियर मोटिव भी होते हैं, कभी बात को स्पष्ट नहीं करते। कभी बोलते हैं प्रभु जी वो 10 मिनट की सेवा है, 10 मिनट के लिए आप आ जाएंगे, और जब आते हैं तो सेवा होती है 2 घंटे की। पर 10 मिनट का था, 10 घंटे के लिए आ जाएंगे उसमें। तो वो क्यों बोलते हैं 10 मिनट? कोई आ नहीं रहा है। तो ऐसे चीजें होती हैं। एक राधे श्याम को अपने लेक्चर में बता रहे थे, एक भक्त ने बोला कि आइए रसगुल्ला मिल रहा है, आइए रसगुल्ला सबको वितरित हो रहा है। तो बहुत सारे भक्त आ गए, तो सब आ गए, तो बोला ये बहुत सारे बर्तन हैं, इनको आप धो दीजिए। उसके बाद फिर आपको रसगुल्ले मिलेंगे, और वो भी मिले नहीं फिर। तो ऐसे डीलिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना। डीलिंग में अगर कल समय मिला तो कल हम उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ डुप्लिसिटी यूज की जाती है। भगवान भी डुप्लिसिटी यूज करते हैं। अभी तो हमने 2 दिन में सत्यनारायण देखा, लेकिन कहाँ कहाँ ट्रिक्स करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि वो एग्जाम्पल आता है कृष्णा में भस्मासुर, है ना। तो भस्मासुर क्या किनको प्रसन्न करते हैं? शिव जी को प्रसन्न करते हैं। किस लिए प्रसन्न करते हैं? कि शिव जी को मार देंगे। वो क्या बोलते हैं कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो नष्ट। तो भस्मासुर क्या होते हैं? शिव जी के ऊपर ही ट्राई करने लगते हैं, है ना। तो शिव जी फिर वहां दौड़ते हैं, तो भगवान फिर विष्णु आते हैं। ऐसे 2 कथाएं आती हैं। तो भगवान विष्णु आते हैं, और भगवान विष्णु क्या होते हैं? स्त्री का रूप लेकर आते हैं। तो स्त्री बोलती है कि देखो तो वो जो भस्मासुर होते हैं, वो जो स्त्री उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी, और अगर तुम नृत्य सीख गए तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। तो वो ऐसे नृत्य अलग अलग सिखाती है। तो स्त्री ऐसे रखती है, तो भस्मासुर भी ऐसे रख देते हैं, और वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से अल्टीरियर मोटिव से गुरु या उनके पास में जाता। और कल हमने देखा था सत्यकाम जवाल की वृत्तांत, कि वो जो कैसे उन्होंने अपनी माँ के पास में जाते हैं, माँ से पूछते हैं कि गोत्र क्या है। तो माँ बताती है कि तुम्हारे पिता कौन है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कार्य करना पड़ा। तो सत्य जो जवाब होते हैं वो बताते हैं गौतम मुनि को कि मेरा कोई गोत्र नहीं है। तो गौतम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम वास्तव में ब्राह्मण हो, तुम सत्य बोलने से बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। तो उनको वो फिर अपना शिष्य बना लेते हैं, और बहुत महान वो जवाल उपनिषद भी बनता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा काया मनसा वाचा वो सब एक होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब एक जैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हम कुछ दूसरा कर रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे, और कल अगर समय होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे
कि किस तरह से कभी कभी जो गुरु होते हैं या जो मैनेजमेंट में होते हैं उनको ट्रिक्स लगानी पड़ती, उनको कुछ ना कुछ ऐसा, वो झूठ नहीं होता है, वो जैसे हम केवल उदाहरण के लिए से भगवान का अवतार है मोहिनी अवतार, तो मोहिनी अवतार क्या करता है, वो क्या करते हैं, अमृत का घड़ा लेते हैं और बोलते हैं सारे असुर एक तरफ बैठ जाए, सारे देवता एक तरफ बैठ जाए, है ना। अभी मैं क्या करूंगी, सबको बराबर बराबर अमृत बांटूंगी। तो वो क्या करते हैं, तो मोहिनी अवतार को देखकर सारे असुर क्या हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो मोहिनी अवतार बोलते हैं पहले मैं देवताओं को बांटूंगी, है ना, तुम लोग तो बहुत धीर हो, गंभीर हो, तुम लोग को मैं बाद में दूंगी। तो वो पूरे ही बांट देते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद समझाते हैं कैसे भगवान भी क्या करते हैं, डुप्लिसिटी करते हैं। भगवान भी क्या है, कभी कभी कुछ चीजों में, जैसे हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो वहां पर कभी कभी हम कुछ ऐसे हमें ट्रिक्स करनी पड़ती है, या कोई फुल टाइम ज्वाइन होता है तो उसे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, किसी को मंदिर आना है, अब घर वाले मंदिर आने नहीं दे रहे हैं तो कभी कभी कुछ ट्रिक करके मंदिर, तो ऐसे अभी वो नेचर नहीं बन जाना चाहिए। तो उसके बारे में कल समय होगा, तो किस तरह से भगवान के भक्त और श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को एंगेज करने के लिए ऐसे ट्रिक्स किया, लेकिन वो खुद के फायदे के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, उस भक्त के फायदे के लिए। तो ये सत्यपरायणता, वचनबद्धता, इंटीग्रिटी के ऊपर इस तरह से हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी, इंटीग्रिटी में वसुदेव का एग्जाम्पल था, सिविली डाउन पर कितना वैलिड है। पहली संतान में तो देर चलेगा, अभी झिझक थी, लेकिन आठवीं संतान में तो मुझे बताया नहीं, मैं सुबह आठवीं संतान के बारे में तुम्हें बताया ना, कैसे इसमें मारते चुका, लेकिन वो तो योग माया के बस में है। सुदेव को तो बताया ना, वही छिपाने गए इंटीग्रिटी की केस में कैसे वैलिड होगा, समझा नहीं है कैसे। वसुदेव जी ने इंटीग्रिटी में एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, हाँ, वचन दिया था कि आठवीं संतान, सभी संतानें आपको डाले हुए, और आठवीं संतान की केस में तो मतलब वो भागवत में स्पष्ट देखना होगा, शायद वो योग माया की बस में वहां पर गए थे, और जो पुत्री होती है उनको वो देते हैं, कंस को, पुत्री को देते हैं, या कंस स्वयं आता है, वो मुझे समझना पड़ेगा ऐसा। पूरा एपिसोड होने के बाद भी वसुदेव को तो स्मरण ही था। हाँ, स्मरण, हाँ, यशोदा को नहीं पता होगा, शायद भक्ति गई थी वैसे, लेकिन वसुदेव को तो सब याद था, और कैसे हुआ है, उन्होंने तो कभी कंस बताया, उन्हें कंस को कोई बताया नहीं। मतलब वो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि जो नैतिकता है और एक दिव्य नैतिकता है, तो कहाँ किस समय में नैतिकता पालन करना है, किस समय पे वचनबद्धता रहना है, और किस समय परम सत्य को बचाने के लिए हम दिव्य नैतिकता को पालन करते हैं, उसको कवर करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, वही मुझे भागवत में पढ़ना पड़ेगा कि वसुदेव उस समय जानते थे कि नहीं जानते थे, बाद में जानते थे वो तो एक बात है, लेकिन उस समय जानते थे कि ऐसा हुआ है, कि भागवत में देखना पड़ेगा। और कोई अगर बताना चाहे इस बात से? जैसे आपने बताया वही ट्रांसलेट हो रहे हैं, लेकिन ये एक मतलब जो आप इंटीग्रिटी के परिप्रेक्ष्य से जो बता रहे थे वो समझ नहीं, इसीलिए मतलब जो भी इंटीग्रिटी का हम पालन कर रहे हैं वो भक्ति के अंतर्गत कर रहे हैं, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंतर्गत ही इंटीग्रिटी का पालन होगा। अगर जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस पालन करने में, तो वही हमें वहाँ पर ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जो स्पष्ट रूप से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। लेकिन सामान्यतः भक्त को
इंटीग्रिटी का स्वभाव होना चाहिए, इस पर चर्चा। कोई भी गुण है, जैसे क्षमा का गुण है, तो भक्त को क्षमाशील होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर किसी ने मर्डर किया है तो क्या उस समय भी क्षमा होना चाहिए, या किसी ने कुछ ऐसा चाइल्ड अब्यूज किया उस समय भी क्षमा होना चाहिए, तो उस समय क्षमा नहीं होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। तो कोई भी गुण है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो समझने का। तो ये जो इंटीग्रिटी है, अल्टीमेटली इंटीग्रिटी क्यों है? क्योंकि हमें सत्य को बचाना है, हमें सत्य को बचाने के लिए हम वचनबद्ध हैं, या हमारे व्यवहार से लोग भक्ति की तरफ प्रोत्साहित हों, इसीलिए हम उस सत्यपरायणता का पालन करें। उसका एसेंस ये है। तो इसीलिए वो दिव्य नैतिकता भी अपने आप में, रियल इंटीग्रिटी तो वही है कि हम दिव्य नैतिकता को ही पालन कर रहे हैं और दिव्य नैतिकता को ही पालन कर रहे हैं। और जब दोनों में वो आएगा तो फिर दिव्य नैतिकता को पालन करेंगे। वो कल के प्रवचन से और स्पष्ट हो जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। तो जैसे आर्जवम है तो उसको हम कैसे समझें? ऑनेस्टी है, ब्राह्मण के लिए ऑनेस्टी है। जैसे वो एग्जाम्पल आता है, शायद किसी पुराण में आता है कि कोई एक ब्राह्मण थे, तो कुछ चोर पीछे पड़े थे किसी व्यक्ति के, उसको लूटना चाह रहे थे। तो वो व्यक्ति क्या होता है, उस ब्राह्मण के घर में छुप जाता है और चोर वहां से आते हैं, वो डाकू होते हैं, पूछते हैं कि व्यक्ति कहाँ गए। तो ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता था। ब्राह्मण बोलता है वो अंदर छुपा हुआ, तो उसकी वजह से उसको नरक जाना पड़ा, वो वहां सत्य बोलने की वजह से। तो इसीलिए इन जनरल आर्जवम का गुण होता है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का गुण होता है, लेकिन उसमें फिर हमें इसीलिए हमें गाइडेंस की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है। केवल हम पढ़ के नहीं समझ सकते हैं कि इस समय हम टिक्स करें या इस समय हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। महाराज जो इंटीग्रिटी दिखाए तो वो केवल भगवान का लीला होना है, क्षमता गौरव के साथ ना कुछ अच्छे से वचनबद्धता वगैरह आपने बताया दिखाया है, तो भगवान की लीला होनी है, सभी शत्रु मतलब असुरी होने हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना है, वो एक कार्य है। कैसे भगवान की लीला होना है? तो मतलब सारे असुर को एक साथ इकट्ठा करना है। हाँ, भगवान ये चाहते हैं, इसीलिए वो उस तरह से कौरवों के साथ व्यवहार करते हैं, इसीलिए वो कौरवों के साथ उस तरह से वचन करते हैं और सत्यपरायण का सब दिखाया है, क्योंकि भगवान की ऐसी लीला है। तो उनको ये करना चाहिए कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए कोई भी लीला को समझने के अलग अलग स्तर होते हैं। भगवान का एक मिशन चल रहा है कि सारे जो असुर हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह मारना है, ठीक है। लेकिन भक्त की भावना क्या है कि मेरे कारण इतने सारे लोग मारे गए। वो ऐसा नहीं बोला, वो तो भगवान की इच्छा थी इसीलिए ऐसा हो। मान लीजिए कोई हम सेवा कर रहे हैं, उसमें हमने ध्यान रखा, सबको ध्यान रखा, फिर भी गलती हुई, तो भगवान की कुछ इच्छा रही होगी इसीलिए ऐसा हुआ। वो ऐसा समझेगा मुझसे कुछ गलती हुई इसीलिए ऐसा हुआ। तो भक्ति की युधिष्ठिर महाराज या पांडव है, जो भगवान उनसे कराना चाहते हैं वही करेंगे। लेकिन हम देखते हैं ऐसे उसमें भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की शुरुआत में आता है युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। तो अगर हम समझ रहे हैं कि भगवान के मिशन के लिए पांडवों ने किया, तो वो भी तो समझ रहे हैं, वो तो भगवान के मिशन में ही है। हम केवल पुस्तक पढ़ के समझ गए कि पांडवों को भगवान ने मिशन में यूज किया, तो उनको क्यों दुख होना चाहिए? तो वो तो पांडव भी जानते हैं कि भगवान के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन भक्त का भाव ऐसा है कि मुझे राजा बनाने के लिए इतने सारे लोग क्यों मारे? तो वो एक उनका एक विशाल हृदय, उदार हृदय को व्यक्त करता है। ये समझ गए? और एक प्रश्न, जो महाभारत में वहाँ पे आता है कि भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया और वो हिचकिचाते हैं, तो वहाँ पे वो 5 सेकेंड मतलब वो दिव्य इंटीग्रिटी होती क्या? हाँ, वो जो उदाहरण है कि भगवान बोलते हैं
अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर महाराज आप बोल दो, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं लेकिन थोड़ा हिचकिचाते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि भगवान की इच्छा को पूरा करने में युधिष्ठिर महाराज थोड़ा हिचकिचाए, इसीलिए उनका रथ नीचे हो। बाहर जो कर्म कांड या उसमें बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसीलिए उनका रथ नीचे हो। हाँ, तो अल्टीमेटली भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे जो परम है भगवान की इच्छा। सत्य परायणता मतलब सत्य कौन है? भगवान है, परम सत्य भगवान है। तो परम सत्य और परम सत्य को बचाने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अगर अपरेंटली झूठ भी बोलना पड़े तो वो परम सत्य हो जाए, वो भी सत्य हो जाए। तो इस चीज को वहां पे भगवान, कुछ लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसीलिए उनको नरक के दर्शन हुए थे। ऐसे पता नहीं कहां से यूट्यूब से सुन के आ जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज को नरक के दर्शन नहीं हुए थे, युधिष्ठिर महाराज का टेस्ट लिया जा रहा था। जैसे मैंने कल बताया था कि वो कुत्ता आता है और बोलते हैं इंद्र कि या तो कुत्ता तो नहीं जा सकता है, जाओगे तो आप ही जाओगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ये शरणागत है, इसको भी मैं साथ में ले जाऊँ। तो बाद में वो कुत्ते जो थे वो भी एक देवता थे। ऐसे युधिष्ठिर महाराज को और टेस्टिंग होता है। वो एक विमान में बैठते हैं, विमान से जा रहे होते हैं और देखते हैं कि स्वर्ग में दुर्योधन बैठा हुआ आराम से, सारे कौरव बैठे हुए मजे कर रहे हैं और फिर नरक की तरफ ले जाते हैं। तो भीम चिल्ला रहे हैं, अर्जुन चिल्ला रहे हैं, है ना, सारे पांडव जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, द्रौपदी माता चिल्ला रही है। ये क्या हो गया कि जो पांडव है वो नरक में है और दुर्योधन स्वर्ग में बैठा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप तो स्वर्ग ही जाएंगे, ऊपर के लोग जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, जहाँ मेरे भाई हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अनुसार चले हैं, तो जहाँ मेरे भाई गए उधर ही मैं जाऊँगा, मैं भी नरक में ही रहूँगा, मुझे वहाँ नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, ऊपर के लोग में नहीं जाना। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं वो नरक गायब हो जाता है। तो बोलते हैं आपकी टेस्ट चल रहा था कि आप कितने सत्य वो धर्मपरायण। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज का, तो लोग बोलते हैं कि वो युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था इसीलिए उनको नरक के दर्शन। और कि नहीं कोई? ओके, प्रसाद टाइम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।